यूक्रेन जंग का दूसरा साल बेहद अहम रहने वाला है। ये लोकल जंग कभी भी ग्लोबल हो सकती है, क्योंकि समीकरण ही कुछ ऐसे बन रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के सुपर पावर्स यूक्रेन को लगातार मदद पहुंचा रहे हैं, तो वहीं पुतिन भी अपनी टीम को और मजबूत और बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार यहां पर ताजा डेवलपमेंट्स की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन जंग में जो खुलकर रूस के साथ है वो है बेलारूस। बेलारूस के राष्ट्रपति चीन जाने वाले हैं, ऐलान हो चुका है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब वेस्ट चीन पर आरोप लगा रहा है कि चीन रूस को हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में लुकाशेंको को चीन दौरा पश्चिमी देशों की न सिर्फ टेंशन ये बढ़ाने वाला है, बल्कि दुनिया एक बार फिर से दो धड़ों में साफ साफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लुकाशेंको ने अपनी मिसाइलों को कॉम्बैट जोन में उतारने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही यह भी दावा किया है कि बेलारूस की आर्मी के ऑफिशियल फिगर पर ना जाए। लुकाशेंको के पास 15 लाख की सेना है और इन सब एक्शंस का मतलब आखिर है क्या? सवाल यहां पर बहुत सारे हैं। क्या बेलारूस जंग में उतरने को बेकरार नजर आ रहा है? लुकाशेंको जो है वो 15 लाख की सेना आखिर क्यों बना रहे हैं? इसके अलावा सवाल यह कि टेंशन के बीच में लुकाशेंको का ये चीन का दौरा क्यों? घातक मिसाइलों को कॉम्बैट जोन में आखिर क्यों उतार दिया गया है? और क्या बेलारूस में मार्शल लॉ लुकाशेंको की ओर से लगा दिया जाएगा? ये बड़े सवाल और उसी के साथ में बड़ी खबर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से जुड़ी हुई है, जो चीन जाएंगे। इसी हफ्ते चीन पहुंचने वाले लुकाशेंको 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में चीन का उनका ये दौरा रहने वाला है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से उनकी मुलाकात तय हुई है। पिछले साल भी देखिए दोनों की मुलाकात जो है वो यहां पर हुई थी। और इसी हफ्ते लुकाशेंको जो है देखिए वो चीन जाने वाले हैं। 28 फरवरी से 2 मार्च तक का ये दौरा रहेगा। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से इनकी मुलाकात जो है वो यहां पर होने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि लुकाशेंको चीन जब पहुंच रहे हैं, क्योंकि बेलारूस लगातार रूस के साथ में खड़ा रहा है हमेशा, जब से ये युद्ध जो है वो शुरू हुआ है। पिछले साल की मुलाकात के बाद अब ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी लुकाशेंको से मुलाकात करने बाकायदा बेलारूस पहुंचे थे। उसके बाद कई हथियारों की सप्लाई जो है वो वहां पर की गई थी। और अब जब वो चीन पहुंच रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए बार बार ये भी आरोप चीन पर लगाए जा रहे थे कि चीन चोरी छिपे मदद रूस की यहां पर कर सकता है। ये अपने आप में बड़ा सवाल कि आखिर अगर वो अब वहां पर पहुंच रहे हैं तो उसका मकसद क्या हो सकता है। और देखिए इन सबके बीच में एक बात बहुत अहम है। युद्ध के बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत ही कम रूस से बाहर उन्हें देखा गया है। उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से पहले कई देशों का दौरा किया था, जिनमें भारत भी शामिल था। पुतिन दिल्ली आए थे, पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन अब युद्ध के बीच पुतिन के मिशन पर लुकाशेंको जो है वो लगातार लगे, वो लगातार विदेशों का दौरा कर रहे हैं। आपको उनके विदेशी दौरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पर देते हैं। आप देखिए बेलारूस के राष्ट्रपति जो हैं लुकाशेंको, जिनसे जुड़ी हुई अहम जानकारी आ रही है कि वो चीन पहुंचने वाले हैं। चीन पहुंचेंगे, 28 तारीख को वहां पर जाएंगे। 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में वो चीन दौरे पर रहेंगे और जिनपिंग से मुलाकात उनकी होने वाली है। लुकाशेंको ने 3 फरवरी को, आपको बता दें, इससे पहले यूएई का भी दौरा यहां पर किया था और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद से उनकी मुलाकात हुई थी। 31 जनवरी की बात करते तो लुकाशेंको ने जिम्बाब्वे का भी दौरा किया था। अफ्रीकी देश कांगो का भी दौरा लुकाशेंको कर चुके हैं। ये एक के बाद एक देखिए उनके जो दौरे हैं, अलग अलग देशों में पहुंचकर प्रतिनिधियों से मिलने की जो कवायद है वो पिछले लंबे वक्त से यहां पर चल रही है। आपने देखा यहां पर कितने देशों में पहुंचे हैं, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, जनप्रतिनिधियों से वहां पर जाकर मुलाकात जो है वो उनकी ओर से की गई है। और अब ये खबर आ रही है कि अब लुकाशेंको चीन पहुंचने वाले हैं। बहुत मायनों में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसको बढ़ावा देने के लिए कि चीन का जो इन्वेस्टमेंट है वो बेलारूस में हो, मकसद यहां पर ये है। लेकिन छिपी हुई मंशा जो है वो यहां पर क्या है? और बेलारूस में देखिए लुकाशेंको के सीक्रेट सोल्जर्स मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है। लुकाशेंको ने 15 लाख सोल्जर्स को तैयार कर लिया है। अगर युद्ध होता है तो 15 लाख की सेना जो है वो इस लड़ाई को लड़ने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लुकाशेंको ने 15 लाख सोल्जर्स को तैयार किया। ये संख्या आप समझिए जरा। अलग अलग हिस्से यूक्रेन के हैं जिन पर
हमला करने के लिए ये सोल्जर्स जो है वो बहुत ज्यादा तैयारी के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। 15 लाख सोल्जर्स की तैयारी यहां पर पूरी तरह कर ली गई है। और अगर युद्ध होता है, युद्ध यानी कि यूक्रेन बार बार ये कह रहा है कि रूस का समर्थन करने के लिए बेलारूस जो है वो साथ में उतर सकता है, तो अगर अब बेलारूस भी उसका हिस्सा हो जाता है तो उसमें 15 लाख सैनिक जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रशियन फोर्सेस को आपने देखा युद्धाभ्यास करते हुए वो नजर आते हैं कि कैसे और ज्यादा मॉडिफाई करके ट्रेनिंग जो है वो अपने सैनिकों को यहां पर दी जाए। अब यह कहा जा रहा है कि बेलारूस के पास 15 लाख सोल्जर्स हैं जिनको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। अपने आप में ये खतरे की घंटी यूक्रेन के लिए हो सकती है, क्योंकि आज से 1 साल पहले बेलारूस ने अपनी पूरी की पूरी जमीन को खोल दिया था रूस के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए, एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो यूक्रेन पर हमला कर सके। और अब वहां पर ही लाखों की संख्या में 15 लाख सैनिक जो है उनको तैयार किया जा रहा है। और देखिए लुकाशेंको की अगर हम बात करते हैं, वो वैसे तो साफ कह चुके हैं कि अगर बेलारूस की जमीन पर हमला होता है तो ही वॉर में वो एंट्री करने वाले हैं, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो ये बताते हैं कि बेलारूस की वॉर में एंट्री कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। आपको लुकाशेंको की सीक्रेट आर्मी के बारे में भी अब बता देते हैं, जो ये सीक्रेट सोल्जर्स तैयार किए जा रहे हैं। लुकाशेंको ने युवाओं को युद्ध के लिए मोबिलाइज किया है। यहां पर ये देखिए बेलारूस के तानाशाह ने 15 लाख की सीक्रेट आर्मी जो है वो यहां पर खड़ी कर दी है। ऑफिशियल आर्म फोर्सेस से ये 15 लाख सैनिक जो है वो पूरी तरह से अलग है, जो आपकी बाकी आर्म फोर्सेस हैं उनसे पूरी तरह अलग। और अगर युद्ध होता है तो 15 लाख की सेना जो है वो वॉर जोन में उतर जाएगी। और इसके अलावा आप देखिए बेलारूस में मार्शल लॉ लगा तो सेना का इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जाएगा। अगर बेलारूस में भी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, यानी आप समझिए कि बाकी जो सैनिक हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं ये वो 15 लाख सैनिक जिनको मोबिलाइज यहां पर किया गया है बेलारूस की ओर से। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट संजय सोई जी हमारे साथ हैं। सोई सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। अभी फिलहाल सर ये कहा जा रहा है बार बार कि ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर सिर्फ ये मुलाकात जो है वो लुकाशेंको की शी जिनपिंग से होने वाली है, लेकिन जाहिर है अभी मौजूदा स्थिति में मकसद और जो मुख्य मुद्दा है वो यूक्रेन ही रहेगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जो हालात अभी वहां बने हुए हैं, रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन है, और रशिया के ट्रूप्स बेलारूस में है, यूक्रेन ने अपने सैनिक बेलारूस सीमा पर लगाए हुए हैं, और साथ ही साथ जो बेलारूस की अगर आप सीमा देखें तो वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रशिया के साथ, साउथ में दक्षिण की तरफ यूक्रेन के साथ, पश्चिम की तरफ पोलैंड के साथ, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ वो लैटविया लिथुनिया के साथ है। यानी कि वो एक तरफ ईयू कंट्रीज के साथ भी है जो कि रशिया के अगेंस्ट है, एक तरफ वो यूक्रेन के साथ है, और एक तरफ रशिया के साथ है, लैंडलॉक कंट्री है। तो यहाँ पर एक रशिया के ट्रूप्स वहां होने से ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है। बेलारूस ने लगातार रशिया का खुलकर साथ दिया। अगर आज कोई देश रशिया के साथ खुलकर खड़ा हुआ है तो वो है बेलारूस, और एक छोटा देश है, रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है कि उसको भी अपनी सुरक्षा की चिंता है। और यही बात है कि वो चाइना में जा रहे हैं, बाकी जिम्बाब्वे जो बाकी देश जो सपोर्ट में है वहां जा रहे हैं, ताकि उनसे किस प्रकार से बिजनेस बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, और कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ले ताकि अपनी डिफेंस फोर्सेस बढ़ाए। और जैसे अभी आपने बताया कि 15 लाख की सेना को तैयार करने के लिए बातचीत हो रही है, अगर मार्शल लॉ लगता है या उनकी सुरक्षा को खतरा होता है तो 15 लाख लोग वहां पर तैयार खड़े हो जाएंगे, जो कि 95 लाख, एक तरह से समझिए पूरी ही यूथ पॉपुलेशन को ही मोबिलाइज कर देंगे। तो ये बात जो है, चाइना में जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में, क्योंकि चाइना भी एक तरह से अमेरिका के खिलाफ है, रशिया के साथ खुल के नहीं खड़ा हुआ, लेकिन परोक्ष रूप में रशिया का साथ दे रहा है। उसने कभी भी रशिया का यूक्रेन के साथ जो लड़ाई है उसका विरोध नहीं किया है। और बेलारूस के साथ भी अभी सितंबर में भी मिले थे बेलारूस के राष्ट्रपति। और सर जब अब यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं कि 15 लाख की सीक्रेट आर्मी जो है वो बनाई जा रही है, तो उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर भी है, क्योंकि देखिए जो सीक्रेट आर्मी की बात हो रही है वो पूरी तरह से अपनी जगह पर है, लेकिन बेलारूस की सेना की वाकई में हकीकत क्या है ये भी जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जो लुकाशेंको की ओरिजिनल आर्मी है वो आपको बताते हैं। बेलारूस की अगर आबादी की हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए 93 लाख की वहां की आबादी है। प्रोफेशनल आर्मी जो है वो महज 48,000 है वहां पर।
स्टेट बॉर्डर गार्ड्स जो हैं वो 12,000 की संख्या में वहां पर मौजूद है। ये वहां की ओरिजिनल आर्मी है। 48,000 प्रोफेशनल आर्मी यानी कि जो सोल्जर्स हैं वो यहां पर मौजूद है और बेलारूस की आबादी 93 लाख है। इसमें 15 लाख की जो सीक्रेट आर्मी है उसको तैयार एक तरह से किया जा रहा है। अब इस ओरिजिनल स्टेटस में सोई सर जहां 93 लाख की आबादी पर 48,000 प्रोफेशनल आर्मी है और अब ये 15 लाख जो सो कॉल्ड यहां पर सोल्जर्स क्रिएट कर दिए जा रहे हैं, वो वाकई में कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल पाएंगे उस यूक्रेन पर जो अब धीरे धीरे कर ही सही थोड़ा सा मजबूत हो रहा है अलग अलग हथियारों से, टैंक से। देखिए ऐसा है, ये मेरे हिसाब से तो थोड़ा बड़बोलापन है। हाँ। क्योंकि अगर आप देखिए 48,000 सेना है, उनका इकोनॉमी आज 74वें नंबर पर है और रिजर्विस्ट 12,000 यानी 60,000 की सेना भी लगा लीजिए, बॉर्डर गार्ड जो है 60,000 की भी सुरक्षा कर्मी लगा लीजिए, उसके ऊपर 15 लाख आप एक्सपेंड कर देंगे, जबकि 93 लाख आपकी कुल आबादी है जिसमें कुछ ओल्ड भी होंगे, बच्चे भी होंगे, कुछ जो सेना के लिए काबिल नहीं है वो भी होंगे। तो यानी कि आप पूरी आबादी को ही जो युवा आबादी है उनको आप सेना में डाल दोगे। ये तो एक तरह से वो है कि मोबिलाइजेशन हो, जब देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो या देश के अस्तित्व का खतरा हो तो तब वो 15 लाख की बात हो रही है। वो कितने ट्रेन होंगे, कब ट्रेन होंगे, क्या उनके पास उनको देने के लिए बिल्कुल हथियार सोई सर, क्योंकि लुकाशेंको का ये कहना है कि अगर जब तक हमारी जमीन पर हमला नहीं किया जाता है हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो उसकी कथनी और करनी है उसमें अंतर नजर आता है। इसी बीच में मिसाइलों को कॉम्बैट जोन में उतारने की तैयारी रूस कर रहा है। यूक्रेन यूरोप सीमा पर मिसाइलें तैनात की जाएंगी। रूस ने बेलारूस को कई मिसाइलें इसी बीच दी हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो मिसाइलें उनको कॉम्बैट जोन में उतारने की तैयारी पूरी की जा चुकी है रूस की ओर से। यूक्रेन और यूरोप सीमा जो है वहां पर मिसाइलों की तैनाती की जाएगी और बेलारूस को भी देखिए कई मिसाइलें जो हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं। यूक्रेन की मुसीबत क्या वाकई में अभी बढ़ने वाली है या बेलारूस अभी इस युद्ध के बीच में अपने हित साधने के भी प्रयास कर रहा है अलग अलग देशों में पहुंचकर। बहुत बहुत शुक्रिया सोई सर, आप हमारे साथ जुड़े। खबरों का सिलसिला देखिए लगातार यहां पर जारी है। आगे आपको दिखाएंगे अतीक